चलो दोस्तों, चलिए मध्य प्रदेश की वन संपदा के बारे में पढ़ते हैं। तो मध्य प्रदेश भारत का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य है। अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ क्रमशः दूसरे व तीसरे स्थान पर है। फिर मध्य प्रदेश के वनों का हिस्सा भारत के क्षेत्रफल का 2.88% है। मध्य प्रदेश के 29 जिलों में 925 वनग्राम है। देश के कुल रिकॉर्डेड वनों का 12.44% मध्य प्रदेश में है। 2020-21 में वानिकी का योगदान स्थिर भावों पर 2.22% है। 2019-20 में वानिकी का योगदान स्थिर भावों पर 2.04% रहा। वानिकी से प्राप्त राजस्व 2021-22 में 1294.69 करोड़ रुपए रहा। 17वीं वन स्थिति रिपोर्ट 2021। मध्य प्रदेश में रिकॉर्डेड वन क्षेत्र कितना है? 94,689 वर्ग किलोमीटर। राज्य में कुल क्षेत्र का 30.72%, कुल क्षेत्रफल का 30.72%। मध्य प्रदेश में कुल वनाच्छादित क्षेत्र सघन, मध्यम और खुला 77,492 है, 25.15%। मध्य प्रदेश में कुल वनाच्छादन तो ये 8,054 वर्ग किलोमीटर है, ये 2.6% है। मध्य प्रदेश में कुल वनाच्छादन एवं प्रच्छादन तो ये 85,546 यानी 27.75%। डिजिटाइज्ड बाउंड्री वाला रिकॉर्डेड वन क्षेत्र के अंतर्गत क्षेत्रफल ये 88,956 स्क्वायर किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में वन क्षेत्र के बाहर वृक्षों का क्षेत्रफल 20,775 वर्ग किलोमीटर। राज्य के क्षेत्रफल का 6.74%। मध्य प्रदेश की वन प्रतिशत राज्य संघ क्षेत्र में वन क्षेत्रफल में देश की स्थिति क्या है दोस्तों? तो देश के भौगोलिक क्षेत्र में मध्य प्रदेश वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? 2.88%। फिर देश के वन क्षेत्र में मध्य प्रदेश के वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? 10.86%। भारतीय वन सर्वेक्षण के अनुसार राज्य में वन क्षेत्र में परिवर्तन तो 11 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र कितना है? 0.12 वर्ग किलोमीटर। राष्ट्रीय औसत 0.07 स्क्वायर किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में वन क्षेत्र की स्थिति 2021 एवं भारत के साथ तुलना। तो अति घन वन यानी वेरी डेंस फॉरेस्ट 6,665 स्क्वायर किलोमीटर है, लगभग 2.16%। भारत में 99,779 यानी 3.04% है। मध्यम सघन वन मीडियम डेंस फॉरेस्ट 34,209 है, 11.09%। भारत में है 3,06,890 स्क्वायर किलोमीटर, लगभग 9.33% है। ओपन फॉरेस्ट 36,629 11.87% है। और ये 3,07,120 स्क्वायर किलोमीटर है, भारत में 9.34%। कुल वनाच्छादन तो इसमें 77,492 25.14%। भारत में 7,13,789 21.71%। कुल वनाच्छादन तो ये है 8,054 स्क्वायर किलोमीटर यानी 2.61%। मध्य प्रदेश में मतलब भारत में ये 94,748 स्क्वायर किलोमीटर है, 2.91%। झाड़ियाँ यानी छोटे झाड़ के जंगल ये 54,57 स्क्वायर किलोमीटर है। मतलब भारत में ये 46,529 है यानी 1.42%। भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत तो 27.75% है। भारत में दोस्तों ये 21.71% है। 2017 की तुलना में परिवर्तन तो 11 वर्ग किलोमीटर यानी 0.01% वन क्षेत्र बढ़ा है। इसमें 1540 वर्ग किलोमीटर यानी 0.22% वन क्षेत्र बढ़ा है। वन विहीन क्षेत्र मध्य प्रदेश में ये
2,25,302 वर्ग किलोमीटर यानी 72.10%। 2011 में ये 16,989 था। मध्य प्रदेश में दोस्तों ये 25,27,141 वर्ग किलोमीटर है यानी 76.87%। ये कुछ डाटा है, इसको याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में वन आच्छादन, तो वन विहीन भूमि कितनी है? 72.10%। अति घन वन कितने हैं? 2.16%। मध्यम सघन वन 11.09% है। खुला वन 11.87% है। झाड़ियाँ ये 1.77% है। चलिए वन संबंधी कुछ शब्दावलियां देख लेते हैं दोस्तों। तो वन अधिनियम 1927 के अनुसार भूमंडल का वह भाग जो वृक्षों से ढका हुआ है वन कहलाता है। वन आच्छादन, फॉरेस्ट कवर, ऐसा क्षेत्र जहां 1 हेक्टेयर से अधिक एवं कुल क्षेत्र का 10 या अधिक प्रतिशत घने वृक्षों फॉरेस्ट कैनोपी के अधीन है। राज्य का 1/3 भाग लगभग 30% वनाच्छादित है। वृक्ष छत्र फॉरेस्ट कैनोपी, तो सूर्य प्रकाश की ओर उन्मुख इस प्रकार का अनवरत घना वनाच्छादन जो सूर्य प्रकाश को वृक्ष के तने तक नहीं पहुंचने देता है। रिकॉर्डेड एवं वन स्थिति वन क्षेत्र, तो रिकॉर्डेड वन क्षेत्र राज्य अभिलेखानुसार है, जबकि वन स्थिति फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया सर्वे पर आधारित है। अभिलेखानुसार वन क्षेत्र प्रशासनिक वर्गीकरण आरक्षित, संरक्षित, अवर्गीकृत पर, जबकि वन स्थिति वन क्षेत्र सघनता, खुला क्षेत्र आदि पर आधारित है। मध्य प्रदेश में वनावरण वाले जिले कौन कौन से हैं? तो सर्वाधिक बालाघाट में है। बालाघाट में कितना है दोस्तों? 4,922.78 स्क्वायर किलोमीटर सर्वाधिक बालाघाट में है। फिर छिंदवाड़ा में है। छिंदवाड़ा में 4,608 स्क्वायर किलोमीटर है। और फिर इसके बाद बैतूल में है 3,663 स्क्वायर किलोमीटर। न्यूनतम ये उज्जैन में है। उज्जैन में दोस्तों 36.7 स्क्वायर किलोमीटर है। शाजापुर में 62 स्क्वायर किलोमीटर है और रतलाम में 75 स्क्वायर किलोमीटर। वन क्षेत्र सर्वाधिक और न्यूनतम, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक बालाघाट में है, कितना? 4,923 स्क्वायर किलोमीटर और न्यूनतम उज्जैन में है 37 स्क्वायर किलोमीटर। प्रतिशत के मामले में भी बालाघाट में है 53.34% और उज्जैन में सबसे कम है 0.6%। तो जिलेवार वन प्रतिशत रिपोर्ट 2021 के अनुसार 50% से अधिक वनाच्छादन वाले 2 जिले कौन कौन से हैं? बालाघाट हैं और श्योरपुर है। तो बालाघाट में 53.34% और श्योरपुर में 52.13% वनाच्छादन है। फिर 40% से अधिक तथा 50% से कम वनाच्छादन वाले 4 जिले, तो उमरिया है, मंडला है, सीधी है और डिंडोरी है। 30% से अधिक एवं 40% से कम वनाच्छादन वाले 10 जिले, इसमें छिंदवाड़ा है, पन्ना है, सिंगरौली है, बुरहानपुर है, बैतूल है, होशंगाबाद है, दमोह है, सिवनी है, शहडोल है और रायसेन है। 20% से अधिक तथा 30% से कम वनाच्छादन वाले 15 जिले, इसमें हरदा है, खंडवा है, देवास है, कटनी है, सागर है, ग्वालियर है, नरसिंहपुर है, शिवपुरी है, सतना है, अनूपपुर है, अलीराजपुर है, जबलपुर है, गुना है, सीहोर है, छतरपुर है। न्यूनतम वनाच्छादन वाले 21 जिले कौन कौन से हैं? 19+2, पहला उज्जैन है, शाजापुर है, रतलाम है, भिंड है, राजगढ़ है, मंदसौर है, दतिया है, झाबुआ है, धार है, फिर टीकमगढ़ प्लस निवाड़ी, अशोकनगर, बड़वानी, भोपाल, इंदौर, खरगोन, मुरैना, नीमच, रीवा और विदिशा है। मध्य प्रदेश वन स्थिति रिपोर्ट ये 2021 के अनुसार अभिलिखित वन क्षेत्र कितना है? 94,689 स्क्वायर किलोमीटर। इसमें से संरक्षित कितना है? 31,098 किलोमीटर, 31,098 स्क्वायर किलोमीटर। आरक्षित कितना है दोस्तों? आरक्षित है 61,886 स्क्वायर किलोमीटर
और अवर्गीकृत कितना है 1705 स्क्वायर किलोमीटर। कुल वनाच्छादन एवं वृक्षादन तो ये 85,546 स्क्वायर किलोमीटर है। इसमें से वनाच्छादन कितना है, फॉरेस्ट कवर कितना है 77,452 स्क्वायर किलोमीटर और वृक्षादन ट्री कवर 8,054 स्क्वायर किलोमीटर है। फिर ये वनाच्छादन में दोस्तों ये ग्रीन वास के अंदर, ग्रीन वास के बाहर। तो अत्यंत सघन ग्रीन वास के अंदर कितना है 64,772 स्क्वायर किलोमीटर। ग्रीन वास के बाहर कितना है 12,721 स्क्वायर किलोमीटर। फिर अत्यंत सघन ये 6,251 स्क्वायर किलोमीटर है, यानी 9.65%। मध्यम सघन 30,195 स्क्वायर किलोमीटर, लगभग 40.62%। खुला वन 28,326 स्क्वायर किलोमीटर, 43.73%। टोटल कितना है 64,772 स्क्वायर किलोमीटर। ये ग्रीन बास के अंदर है। ग्रीन बास के बाहर कितना है टोटल, इसमें 12,781 स्क्वायर किलोमीटर है। इसमें से अत्यंत सघन 414 स्क्वायर किलोमीटर है, 3.25%। फिर मध्यम सघन 4,014 स्क्वायर किलोमीटर, 31.56%। और खुला वन 8,293 स्क्वायर किलोमीटर है, ये 65.19% है। चलिए कुल कार्बन स्टॉक देख लेते हैं 2021 में। मध्य प्रदेश में कुल कार्बन स्टॉक कितना है दोस्तों 609.25 मिलियन टन। देश का 8.48% है। ये 2,233.92 मिलियन टन CO2 के बराबर है। पौधारोपण अंतर्गत 85,535 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र 2017 से 19 के मध्य लाया गया है। 2017 से 19 के दौरान 12,788 हेक्टेयर वन क्षेत्र को अन्य कार्यों के लिए गैर वन क्षेत्र में बदला गया है, वन संरक्षण कानून 1980 के तहत। तो मध्य प्रदेश में वन प्रशासन, मध्य प्रदेश में वन क्षेत्र वन विभाग की स्थापना कब होती है 1860 में के नियंत्रण में है वन क्षेत्र वन विभाग। मध्य प्रदेश का सर्वोच्च वन अधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक होता है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक होता है। इसका कार्यालय भोपाल में है। इसका दर्जा मुख्य सचिव तथा DGP पुलिस के समक्ष होता है। राज्य में 16 क्षेत्रीय वन वृत्त और 62 क्षेत्रीय वन मंडल हैं। राज्य में कुल 925 वनग्राम हैं, जिनमें 98 वनग्राम राष्ट्रीय वन उद्यानों अभयारण्यों में स्थित हैं, वीरान तथा अथवा विस्थापित हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 1988 में तेंदुपत्ता नीति में बिचौलियों की भूमिका समाप्त कर दी गई थी। 1984 में भोपाल में स्थापित राज्य लघु वनोपज संघ गैर इमारती वनोपज के उत्पादन और प्रसंस्करण के लिए नोडल एजेंसी है। समान आधार प्रदान करने के लिए सभी वनो उत्पाद का विपणन ब्रांड बिंद हर्बल्स के तहत किया जा रहा है। मध्य प्रदेश की राष्ट्रीय वन नीति 1894 में आई थी दोस्तों, सबसे पहली राष्ट्रीय वन नीति। तो इसमें वन प्रशासन की संरचना देख लेते हैं। तो सबसे ऊपर प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट मध्य प्रदेश वन विभाग का ये हेड होता है। फिर 16 चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट होते हैं, 16 चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट होते हैं, वन वृत्त के अंतर्गत ये आते हैं। फिर 63 वन मंडलों में डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर होते हैं। 135 उप वन मंडलों में सब डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर होते हैं। फिर 473 वन परिक्षेत्रों में इनका हेड कौन होता है, रेंजर होते हैं।
1871 उप वन क्षेत्रों में डिप्टी रेंजर होते हैं और 8286 वन बीट होते हैं जिसमें फॉरेस्ट गार्ड होते हैं। वन वृत्त क्या होता है दोस्तों? तो पुनर्गठित मध्य प्रदेश में 16 वन वृत्त हैं। वन वृत्त का प्रमुख अधिकारी वन संरक्षक होता है, यानी चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। खंडवा वन वृत्त यह सबसे बड़ा वन वृत्त है जिसके अंतर्गत कुल 9290.74 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्रफल है। 3 सर्वाधिक बड़े वन वृत्त खंडवा है, जबलपुर है, रीवा है। 3 सबसे छोटे वन वृत्त होशंगाबाद, इंदौर, बैतूल। वन वृत्त सर्वाधिक आरक्षित वन खंडवा में है। वन वृत्त सर्वाधिक संरक्षित वन छतरपुर में। वन मंडल डिवीजन तो इसमें वन वृत्त मुख्यतः वन मंडलों में विभक्त किए जाते हैं। मध्य प्रदेश में 63 वन मंडल हैं। एक वन वृत्त में 2 या 2 से अधिक वन मंडल होते हैं। इसका प्रमुख अधिकारी वन मंडलाधिकारी यानी कि डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर होता है। सबसे बड़ा वन मंडल मंडला जबलपुर वृत्त का है। प्रत्येक जलवायु क्षेत्र में एक अनुसंधान विस्तार इकाई स्थापित है। मध्य प्रदेश में पहली वन नीति 1952 में आती है। मध्य प्रदेश में नई वन नीति 4 अप्रैल 2005 को आती है। 4 अप्रैल 2005 को। भारत की प्रथम वन नीति 1894 में आती है। भारत की द्वितीय वन नीति ये 12 अप्रैल 1988 में आती है और नवीनतम राष्ट्रीय वन नीति ये 14 मार्च 2018 से लागू है। नई वन नीति मध्य प्रदेश की ये 2005 में आई है, तो उसके महत्वपूर्ण प्रावधानों को देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश शासन ने 1952 के प्रथम वन नीति के 53 वर्ष बाद अपनी दूसरी वन नीति 2005 में घोषित की। इसका मुख्य बल है पारिस्थितिकी एवं उसकी सामाजिक, आर्थिक, तकनीकी आदि सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर वनों का प्रबंधन करना, जैसे वनों पर निर्भर समुदायों और वन उत्पादों को भी पर्यावरण संरक्षण के अनुकूल ढालना। वन नीति 2005 के तहत मुख्य बिंदु लोक वनिकी तथा विस्तार वनिकी के तहत वनारोपण को बढ़ावा देना, वन आधारित उद्योगों को बढ़ावा, वन उत्पादों का संवहनीय विदोहन सस्टेनेबल का विदोहन होना चाहिए, अनियंत्रित चराई पर नियंत्रण, वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों के रूप में मान्यता, वन सुरक्षा में स्थानीय समुदायों का अधिकाधिक सहयोग, वन अपराधों को शीघ्र निराकरण के लिए जिला विशिष्ट अदालतें बनाना, वनाश्रित समुदायों और वनहीनों का विकास, महिला सशक्तिकरण, जैव विविधता संरक्षण, वन प्राणी संरक्षण, इको टूरिज्म आदि को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। संवेदनशील क्षेत्रों में वन चौकी व्यवस्था विकसित कर समूह गश्त का प्रयास और वन कर्मियों को सशस्त्र बनाना, स्थानीय लोगों की वन आधारित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रचलित विस्तार व्यवस्था, वनों के अतिक्रमण क्षेत्रों को शीघ्रता से सीमांकित करना तथा अतिक्रमण की प्रभावी रूप से रोकथाम करना। मध्य प्रदेश के वनों को 5 आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। कौन कौन से? भौगोलिक आधार पर यानी फिजिकल डिवीजन, फिर प्रादेशिक आधार पर, प्रजाति के आधार पर, शासकीय आधार पर और वन विभाग के आधार पर। वनों का भौगोलिक वर्गीकरण, तो इसमें उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां औसत वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। इसकी विशेषता है उत्तम किस्म की इमारती लकड़ी। इन वनों में सागौन, शीशम, नीम, पीपल आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। ऐसे वन सागर, जाबलपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, छतरपुर, पन्ना, बैतूल, सिवनी, होशंगाबाद, निमाड़, मालवा में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन, तो ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां औसत वर्षा 100 से 120 सेंटीमीटर के बीच होती है। इसमें मुख्यतः वनोपज एवं लकड़ी दोनों ही प्राप्त होती है। इसमें साल, सागौन, बांस की बहुतायत के साथ बीजा, धौरा, असाई, तिनसा, जामुन,
महुआ, सेजा, हर्रा आदि भी पाए जाते हैं, जो मंडला, बालाघाट, सीधी, शहडोल, डिंडोरी, उमरिया, अनूपपुर जिलों में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, तो ये अपेक्षाकृत कम वर्षा वाले 25 से 75 सेंटीमीटर क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये वन प्रमुखतः वनों उपज से संबंधित होते हैं। ये आंशिक रूप से इमारती लकड़ी भी देते हैं। इनमें बबूल, कांकर, हर्रा, पलास, तेंदू, धुर्रा, शीशम, हल्दू, सागौन, शिरीष आदि की बहुतायत होती है। ये वन प्रदेश के श्योरपुर, शिवपुरी, रतलाम, मंदसौर, टीकमगढ़, निवाड़ी, ग्वालियर, निमाड़ आदि क्षेत्रों में मिलते हैं, आदि जिलों में मिलते हैं। वनों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट, तो वनों का प्रशासनिक वर्गीकरण, संरक्षित वन, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, तो यह कुल वनों का 32.82% है। इसमें पशुचारण एवं लकड़ी काटना निषिद्ध होता है। यद्यपि लाइसेंस के तहत इनमें लकड़ी कटाई होती है। कुल संरक्षित वन 31,090 स्क्वायर किलोमीटर है। आरक्षित वन, रिजर्व फॉरेस्ट, ये कुल वनों के 65.36% हैं। ये वन भूमि कटाव को रोकने के लिए एवं जलवायु के विचार से महत्वपूर्ण होते हैं। ये वे वन हैं जिन पर शासन का पूर्ण नियंत्रण होता है। इनमें पशु चराना एवं लकड़ी काटना पूर्णतः निषिद्ध है। कुल आरक्षित वन 61,886 स्क्वायर किलोमीटर है। अवर्गीकृत वन, अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट, तो ये बेहद कम यानी 1.8% है। ये वन होते हैं जो किसी भी वर्ग में वर्गीकृत नहीं होते हैं। इन वनों में पशुचारण एवं लकड़ी कटाई भी की जा सकती है। कुल अवर्गीकृत वन 705 वर्ग किलोमीटर है। प्रजाति के आधार पर वर्गीकरण, तो सागौन, ये वृक्ष राज्य के मध्य दक्षिण क्षेत्र में अधिकांशतः केंद्रित है। ये उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन है। कुल वन क्षेत्र का 19.36%, लगभग 20%। उपयोग भवन निर्माण और फर्नीचर निर्माण। प्रमुख क्षेत्र जहाँ ये पाए जाते हैं तो होशंगाबाद, बोरी घाटी, जबलपुर, बैतूल, सागर, छिंदवाड़ा और मंडला जिले महत्वपूर्ण है। साल वृक्ष का क्षेत्र पूर्वी मध्य प्रदेश बघेलखंड का है। ये अत्यधिक सघन होते हैं। ये उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन है। कुल वन क्षेत्र का 4.15% होते हैं। मिश्रित पर्णपाती, तो ये वन मुख्यतः बालाघाट, होशंगाबाद, मंडला, सिवनी और छिंदवाड़ा जिलों में पाए जाते हैं। कुल वन क्षेत्र के 76.49% यही है। फिर दोस्तों प्रादेशिक आधार पर वर्गीकरण देख लेते हैं। तो विंध्यन कैमूर क्षेत्र, रीवा, पन्ना, पठार, तो विंध्यन कैमूर श्रेणी की पेटी उत्तर में दमोह सागर के पठार तक फैली है। यहाँ बिरल वन पाए जाते हैं। मुरैना शिवपुरी क्षेत्र, मध्य भारत, मुरैना एवं शिवपुरी के भाग में शामिल कटैले वन, नर्मदा का दक्षिण क्षेत्र, सतपुड़ा मैकाल, तो राज्य के पूर्वी सीमा से पश्चिम सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, बघेलखंड का पठार इसमें सम्मिलित है। वनोपज को राष्ट्रीयकृत एवं अराष्ट्रीयकृत दोनों श्रेणियों में बांटा गया है। राष्ट्रीयकृत वनोपज में तेंदुपत्ता, कुल्लू, गोंद है। अराष्ट्रीयकृत वनोपज में चिरौंजी, महुआ, नीम बीज, करंज बीज, लाख, आंवला आदि है। अराष्ट्रीयकृत वनोपज एवं औषधि वनोपज का निःशुल्क संग्रहण, परिवहन, विक्रय भी करने की छूट दी गई। फॉरेस्ट मैनेजमेंट इन एमपी, राष्ट्रीय वन नीति 1988 के तहत राज्य में वनों को संयुक्त वन प्रबंधन के तहत लाया जाता है। मध्य प्रदेश ने जन भागीदारी आधारित संयुक्त वन प्रबंधन की अवधारणा को 2001 में अपनाया। भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए राज्य शासन द्वारा 22 अक्टूबर 2001 को संशोधित संकल्प पारित कर 3 प्रकार के संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के गठन का प्रावधान है। समितियों का विवरण, ग्राम वन समिति, इसमें समितियों की संख्या कितनी होती है? 9,650। प्रबंधित क्षेत्र 37,268 स्क्वायर किलोमीटर। वन सुरक्षा समिति, इसमें इसकी संख्या कितनी है? 4747। और इसका प्रबंधित क्षेत्र कितना है? 25,904 स्क्वायर किलोमीटर। इको विकास समितियां, इनकी संख्या है 831।
और प्रबंधित क्षेत्र कितना है? 3702 स्क्वायर किलोमीटर। टोटल कितनी समितियों की संख्या है? 15,228। और प्रबंधित क्षेत्र कितना है? 66,874 स्क्वायर किलोमीटर। वन सुरक्षा समिति, तो फॉरेस्ट ब्लॉक सघन वन क्षेत्र वाले से 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले ग्रामों में वन सुरक्षा नीति का गठन किया गया है। इन क्षेत्रों में नियमित वनिकी कार्य जैसे वन उत्पादों का संग्रहण किया जाता है। कुल संख्या 9650 है। ग्राम वन समिति, तो फॉरेस्ट ब्लॉक बिगड़े वन क्षेत्र वाले से 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले ग्रामों में ग्राम वन समितियों का गठन किया गया है। कुल संख्या 4747 है। इन क्षेत्रों में वन अत्यधिक विरल हो चुके हैं, अतः पुनर्नवीनीकरण किया जाना है। इको विकास समिति, तो राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्यों संरक्षित क्षेत्र में स्थित एवं उनके बाहर 5 किलोमीटर के दायरे में स्थित ग्रामों जिनका प्रभाव संरक्षित क्षेत्र पर पड़ता है तथा बफर क्षेत्रों में स्थित ग्रामों के वनों का प्रबंधन करने के लिए इको विकास समितियों का गठन किया गया है। कुल संख्या 831 है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ये भोपाल में दोस्तों। तो 1982 में भोपाल में इसको बनाया गया था। स्वरूप यह एक स्वायत्त संस्था है तथा केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत स्थापित है। कार्य, तो यह संस्थान निम्नलिखित सेवाओं एवं संस्थाओं के कार्मिकों को वनिकी विकास के प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट्री डेवलपमेंट का प्रशिक्षण प्रदान करता है। कौन कौन से? भारतीय वन सेवा, वन विभाग निगम और वनों से संबंधित उद्योग। वनों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, तो लेखक चैंपियन एवं सेठ ने भारतीय वनों का जो वर्गीकरण किया है उसके तहत मध्य प्रदेश में 18 प्रकार के वन पाए जाते हैं। इन वनों को 4 वर्गों में समूहीकृत किया जाता है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन। इनकी अवस्थिति बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, डिंडोरी, अनूपपुर, शहडोल। तो बैतूल, शहडोल रेखा के नीचे वाले जिले मुख्यतः इसमें आते हैं। वर्षा औसत कितना है? 120 सेंटीमीटर वार्षिक। क्षेत्रफल कुल वन क्षेत्र का 8.97%। विशेषताएं क्या हैं? तो यहाँ के वृक्ष केवल थोड़े समय के लिए पत्तियां गिराते हैं। आदि पादप सदाबहार अथवा आदि सदाबहार होते हैं। साल यहाँ का प्रमुख वृक्ष है। केवल काली मिट्टी के क्षेत्र पर सागौन पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। अब स्थिति क्या है? शहडोल और जबलपुर वृत्तों के उत्तरी भाग, संपूर्ण उत्तरी एवं पश्चिमी बैतूल, होशंगाबाद, खंडवा, इंदौर, उज्जैन, भोपाल, सागर, रीवा, शिवपुरी एवं ग्वालियर वन वृत्तों में फैले हैं ये। वर्षा औसतन तो 100 सेंटीमीटर है। वन क्षेत्रफल कितना है? कुल वन क्षेत्र का 88.65%। विशेषताएं क्या है? तो इन वनों के विकास और अनुक्रम पर धरातल और मिट्टी का गहरा प्रभाव होता है। इस आधार पर इन्हें जैव वृत्तिका वन कहा जा सकता है। इन वन समूहों में मुख्यतः सागौन पाया जाता है, यद्यपि विस्तृत भाग पर मिश्रित वन फैले हैं। इनकी गहनता कम तथा वृक्ष छोटे होते हैं तथा बीच बीच में विस्तृत खुला भाग पाया जाता है। उच्च कटिबंधीय कटीले वन, तो राज्य के उत्तरी और पश्चिमी भाग में वर्षा बहुत कम होती है, फलतः शुष्क पतझड़ वन के स्थान पर कटीली झाड़ियां मुख्य हो जाती हैं। चंबल की घाटी में ऐसे वन स्थित हैं, इनमें वृक्ष नहीं कटीली झाड़ियां होती। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पहाड़ी वन, तो सबसे कम इसका क्षेत्रफल है। सतपुड़ा की ऊंची चोटियों पर उपाद्र पहाड़ी वन पाए जाते हैं। पचमढ़ी के आसपास इन वनों की सघनता है। मध्य प्रदेश में विभिन्न वनों का राष्ट्रीयकरण, तेंदुपत्ता का राष्ट्रीयकरण 1964 में किया गया था, 1964 में। बांस का राष्ट्रीयकरण 1973 में। साल बीज का राष्ट्रीयकरण सन 1975 में। उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर में है। उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर में है। विभिन्न वनोपज, तो यानी वेरियस
फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो राज्य के दक्षिण भाग और पूर्वी भाग में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। इनमें विविध प्रकार की वस्तुएं प्राप्त होती हैं। इन वन उपजों को पारस्परिक रूप में दो वर्गों में रखा जाता है, मुख्य वन उपज और लघु वन उपज। विभिन्न प्रकार की इमारती लकड़ियां, जलाऊ लकड़ी और लकड़ी का कोयला प्रमुख वन उपज कहलाते हैं। शेष सभी लघु वन उपज हैं। लगभग 2/3 हिस्सा प्रमुख वन उपजों का और 1/3 लघु वन उपजों का है। राज्य के वनों को दो भागों में बांट सकते हैं, प्रमुख वन और गौण वंश। गौण वन तो मतलब इसमें जो माइनर और मेजर फॉरेस्ट। प्रमुख वनोपज सागौन, तो इसका बॉटनिकल नाम क्या है दोस्तों? टैक्टो नेग्रेंडाई। टैक्टो नेग्रेंडाई। 75 से 125 सेंटीमीटर वर्षा पेटी में और काली मिट्टी में उगने वाले सागौन वृक्ष राज्य के मध्य दक्षिण क्षेत्र में अधिकांशतः केंद्रित हैं। ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन होते हैं। कुल वन क्षेत्र का 19.36%। प्रदेश में विश्व का सर्वोत्तम सागौन पाया जाता है। उपयोग भवन निर्माण, फर्नीचर निर्माण। प्रमुख क्षेत्र होशंगाबाद, बोरी घाटी, जबलपुर, बैतूल, सागर, छिंदवाड़ा और मंडला है। बोरी घाटी होशंगाबाद में सर्वाधिक सागौन पाया जाता है। साल, तो इसका बॉटनिकल नाम है सोरिया रोबुस्टा। 125 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले और लाल मिट्टी क्षेत्र में साल वन पाए जाते हैं। यह क्षेत्र पूर्वी मध्य प्रदेश बघेलखंड का है। भी अत्यधिक सघन होते हैं। ये उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन है। वन क्षेत्र का 4.15%। देश के सर्वाधिक साल वृक्ष छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। दूसरे क्रम पर मध्य प्रदेश है। साल बोरल साल में लगने वाला कीड़ा है। उपयोग रेलवे स्लीपर सबसे प्रमुख उपयोग है। वाहन भवन निर्माण, फर्नीचर, पुलिया निर्माण, तंबू और खंभे आदि में इसका उपयोग होता है। प्रमुख क्षेत्र मंडला, बालाघाट, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, अनूपपुर और शहडोल है। बांस, तो इसका बॉटनिकल नाम क्या है? डेंड्रोकेलेमस। रेस्ट्रिक्स प्रजाति के अर्थात लाठी बांस है। ये 75 सेंटीमीटर या इससे अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। राज्य में 50 लाख नोशनल टन बांस मौजूद है। अरुणाचल प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश बांस उत्पादन में दूसरे क्रम पर है, 1.3 हेक्टेयर पर। ये लाख हेक्टेयर होगा। सीधी सिंगरौली में कटंग बांस पाए जाते हैं। उपयोग कागज, लुगदी, टोकरी, चटाई, मचान, छप्पर बनाने में। 2016-17 में भोपाल जिले के लहारपुर इकोलॉजिकल पार्क में बांस की सर्वाधिक 54 प्रजातियों का रोपण कर मध्य प्रदेश देश का प्रथम राज्य बना। वर्ष 2018 में इंदौर जिले में प्रदेश का बांस उत्पादन बिक्री का प्रथम सरकारी डिपो खुला। प्रमुख क्षेत्र बालाघाट, बैतूल, जबलपुर, सिवनी, मंडला। तो मध्य प्रदेश में वनों के प्रकार और क्षेत्रफल, सागौन ये 18,332 स्क्वायर किलोमीटर में है और इसका प्रतिशत 19.36% है। साल ये 3,932 स्क्वायर किलोमीटर पर है। इसका प्रतिशत बहुत कम है, 4.15%। मिश्रित एवं अन्य वन, तो ये 55,436 स्क्वायर किलोमीटर और ये 58.49% है इनका। रिक्त या खुला क्षेत्र तो 16,989 स्क्वायर किलोमीटर और ये 18% है। टोटल 94,689 स्क्वायर किलोमीटर और ये 100%। 94,689 स्क्वायर किलोमीटर। मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज
व्यापार एवं विकास सहकारी संघ। तो वनोपज के संग्रहण एवं व्यापार से वनस्पतियों को लाभ दिलवाने की दृष्टि से वर्ष 1984 में मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ का गठन हुआ था। लघु वनोपज संघ द्वारा एकलव्य शिक्षा विकास योजना नवंबर 2010 में प्रारंभ की गई। इस योजना का उद्देश्य तेंदुपत्ता संग्राहकों की आकस्मिक मृत्यु अथवा दिव्यांगता की दशा में सहायता एवं बीमा राशि प्रदान करना है। संघ के अंतर्गत 60 जिला वनोपज सहकारी संघ तथा 1071 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियां कार्यरत हैं। लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केंद्र। तो लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केंद्र वन परिषद बरखेड़ा पठानी भोपाल वसुंधरा मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ की प्रसंस्करण इकाई है। इसके द्वारा आयुर्वेदिक एवं हर्बल औषधियों का उत्पादन विंध्य हर्बल ब्रांड के नाम से 2006 से किया जा रहा है। लघु वनोपज संग्रहण। प्रदेश में 1071 प्राथमिक लघु वनोपज समितियां कार्यरत हैं। साथ ही क्षेत्रीय वन मंडल स्तर पर 60 जिला लघु वनोपज यूनियन बनाए गए। सागर और भोपाल वैसे कम अधिक मात्रा में सर्वत्र है। तेंदुपत्ता की बात हो रही है दोस्तों। ये बांस की बात हो रही है। राज्य बांस मिशन का गठन 3 जुलाई 2013 को हुआ था। बांस शिल्प विकास बोर्ड का गठन ये 15 जुलाई 2013 को हुआ था। कार्य केंद्रीय कृषि मंत्रालय की योजनाओं का क्रियान्वयन। गौण वन और वनोपज। तो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस मध्य प्रदेश में माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस भी पर्याप्त है। इनमें तेंदुपत्ता सबसे प्रमुख है। इसका कुल राजस्व में 20% हिस्सा है। बांस दूसरे स्थान पर है। खैर कुल्लू और अन्य प्रकार के गोंद हर्रा माहुल लाख आंवला विभिन्न प्रकार की घास जंगली पौधों के फल बहेरा चिरौंजी मिलवा इमली छाल और पत्तियां जंगली जानवरों की हड्डियां एवं सींग लघु वनोपज है। तेंदुपत्ता तो डायो स्पाइरोस मेलन ऑक्सिलोन डायो स्पाइरोस मेलन ऑक्सिलोन सबसे प्रमुख लघु उपज तेंदुपत्ता है। अधिकांश तेंदुपत्ता वृक्ष छत्तीसगढ़ में जाने के बावजूद मध्य प्रदेश के उत्तर मध्य पूर्वी जिलों में पर्याप्त है। इनकी पत्तियों से बीड़ी बनाई जाती है जो एक प्रमुख उद्योग है। राज्य में तेंदुपत्ता संग्रहण सहकारिता आधारित है। राज्य में लगभग 260 बीड़ी कारखाने कार्यरत हैं। देश के बीड़ी पत्ता उत्पादन का लगभग 60% मध्य प्रदेश में होता है। 2018 में 900 करोड़ रुपए का 19.14 लाख मानक बोरा तेंदुपत्ता हुआ। मध्य प्रदेश तेंदुपत्ता व्यापार एक्ट 1964 में बना। उपयोग क्या है बीड़ी उद्योग में? प्रमुख क्षेत्र सागर में सर्वाधिक है। टीकमगढ़ छतरपुर भोपाल जबलपुर रीवा सीधी शहडोल में है भी है। खैर वृक्ष तो इसे अकेसिया कटेचू कहते हैं, बोटेनिकल नाम है इसका। बहुउपयोगी छाल देने वाले खैर वृक्ष की उपलब्धता राज्य में पर्याप्त है। शिवपुरी और बानमोर मुरैना में कत्था बनाने के एक कारखाने हैं। शिवपुरी और बानमोर कहाँ है? मुरैना में। उपयोग कत्था पेंट चर्म शोधन औषधि पाचन तंत्र हेतु। प्रमुख क्षेत्र गुना श्योरपुर शिवपुरी जबलपुर सागर दमोह उमरिया होशंगाबाद आदि। हर्रा वृक्ष तो इसको क्या कहते हैं? अवेचिनिया मेरिना। यह एक बहुउपयोगी वृक्ष है। हर्रा वृक्ष के फलों में 35 से 40% टैनिन पाया जाता है। राज्य में हर्रा निकालने के 15 से 20 कारखाने बचे हैं। शेष 15 से 16 कारखाने छत्तीसगढ़ में चले गए हैं। उपयोग चर्म शोधन स्याही पेंट औषधि खाद्य सामग्री में। प्रमुख क्षेत्र छिंदवाड़ा जबलपुर श्योरपुर बालाघाट
शहडोल, बैतूल, पन्ना, सिवनी, मंडला, सतना, शहडोल, होशंगाबाद। बाहड़ा, इसका नाम क्या है, वैज्ञानिक नाम क्या है? टिमेनलिया, टिमेनलिया बेलेरिका, टिमेनलिया बेलेरिका। उपयोग औषधि में। प्रमुख क्षेत्र दक्षिण मध्य पूर्वी मध्य प्रदेश में बहुतायत में है। आंवला, पाइलेंथस एम्बलिका, पाइलेंथस एम्बलिका। उपयोग औषधि में। प्रमुख क्षेत्र दक्षिण मध्य पूर्वी मध्य प्रदेश में बहुतायत में प्राप्त। लाख तो पलाश, घोंट, कुसुम, बेर के वृक्षों और अरहर के पौधों से लाख प्राप्त होती है। उमरिया में लाख बनाने का कारखाना है। उपयोग चूड़ी, औषधि, सौंदर्य सामग्री, खिलौना निर्माण और रसायन में इसका उपयोग होता है। लाख के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? जबलपुर, सिवनी, शहडोल, होशंगाबाद, भोपाल, इंदौर, झाबुआ, मंडला आदि। इसमें संजीवनी आरोग्य क्या है, इसको देख लेते हैं। तो औषधीय पौधों के विपणन के लिए भोपाल, बालाघाट, छिंदवाड़ा, कटनी, सिवनी, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, रेहटी, सीहोर, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, सतना, मैहर, इंदौर, पन्ना, ग्वालियर, अमरकंटक, छतरपुर, रीवा, सिवनी एवं खंडवा में संजीवनी आयुर्वेद के नाम से 28 विक्रय केंद्र प्रारंभ किए गए हैं। प्राकृत तो रेशम आदि वनों पर आधारित हस्तकरघा वस्त्रों का विक्रय मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित प्राकृत केंद्रों में हो रहा है। गोंद, तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? लिक्विड डिम्बल स्काइका फ्लुआ, लिक्विड डिम्बल स्काइका फ्लुआ। तो राज्य में बबूल, कल्लू, सलाई आदि के वृक्ष पर्याप्त हैं जिनमें गोंद निकाला जाता है, जिनमें से गोंद निकाला जाता है। प्रकार तो अरेबिक गोंद, इनोग इसस लेटिफोलिया या बबूल पेड़ से, कुल्लू गोंद ये कुल्लू पेड़ से, और सलाई गोंद सलाई पेड़ से। उपयोग क्या है? खाद्य सामग्री बबूल गोंद, काफी एवं पेस्ट्री बनाने में कुल्लू गोंद, सुगंध बनाने में पेंट और वार्निश में सलाई गोंद। क्षेत्र ये झाबुआ, धार, खंडवा, खरगोन, ग्वालियर, शिवपुरी, मुरैना, रतलाम आदि हैं। फिर दोस्तों ये भिलावा है, तो इसका नाम वैज्ञानिक नाम क्या है? सेमेकेपर्स एनाकार्डियम, सेमेकेपर्स एनाकार्डियम। भिलावा वृक्ष से प्राप्त भिलावा फल भी बहुउपयोगी है। छिंदवाड़ा में इसका एक कारखाना है, यहाँ से सर्वाधिक भिलावा प्राप्त होता है। उपयोग क्या है? स्याही, पेंट, औषधि बनाने में। प्रमुख क्षेत्र तो पूर्वी जिले हैं। महुआ, मधुका लोगीफोलिया, महुआ वृक्ष से प्राप्त महुआ फल का उपयोग तेल, शराब और औषधि दोनों में होता है। यह पूर्वी जिलों शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला तथा पश्चिमी जिले झाबुआ, राजपुर, देवास में भी होता है। फिर राज्य वानिकी अनुसंधान संस्थान, स्टेट फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट, स्टेट फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो सर्वप्रथम 1922 में सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार में जे.एम. बेस्ट को प्रथम सिल्वीकल्चरिस्ट के रूप में नियुक्त किया गया। यहाँ से वन अनुसंधान की शुरुआत हुई। सफरी राज्य वानिकी अनुसंधान संस्थान 27 जून 1963 को जबलपुर में स्थापित हुई। यह भारत का प्रथम श्रेणी का वन अनुसंधान केंद्र था। मध्य प्रदेश शासन ने 1994 में सफरी को स्वायत्तता दर्जा प्रदान किया। उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य वन संरक्षण एवं वानिकी क्षेत्र में ग्राह्य एवं व्यवहारिक शोध कार्यक्रम को सुनिश्चित करना है। इसका उद्देश्य है वन एवं वन संसाधनों, मिट्टी, जल, वनस्पति, पौधे इत्यादि का संरक्षण करना। प्राकृतिक वनस्पति वृक्षारोपण आदि की उत्पादकता में वृद्धि, वृक्ष आच्छादन को बढ़ाना, वन संसाधन और वनोपज का बेहतर सतत विकास करना, वनों के सतत विकास को जन भागीदारी द्वारा सुनिश्चित कर वन निर्भर जातियों की आमदनी में वृद्धि करना इसका उद्देश्य, वृद्धि की प्रयास। फिर मध्य प्रदेश में की गई वन संरक्षण योजनाएं एवं कार्यक्रम। वृक्षारोपण योजना वन विभाग एवं सामाजिक वानिकी विभाग द्वारा मिलकर वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाए जाते हैं। सामाजिक वानिकी योजना तो मध्य प्रदेश में 1976 में प्रारंभ। इसके अंतर्गत निजी रोपणियों को बढ़ावा देना, कृषकों को उनकी भूमि में
वृक्ष खेती, कृषि वानिकी, मेड़ वृक्षारोपण हेतु प्रोत्साहन राशि देकर कृषि वानिकी को प्रोत्साहित करना है। विकेंद्रीकृत रोपणी योजना, इस योजना का उद्देश्य वानिकी के प्रति आम लोगों में रुचि जागृत करना है। सामुदायिक भूमि पर प्रदर्शन क्षेत्र योजना, तो सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदर्शन क्षेत्र के निर्माण हेतु हजारों एकड़ भूमि पर वृक्षारोपण करने का लक्ष्य रखा गया था। बिगड़े वन क्षेत्रों की सुधार की योजना, तो वर्ष 1989 से 90 में 20 जिलों में बिगड़े वन क्षेत्रों का सुधार वृक्ष सहकारिता माध्यम से शुरू किया गया था। सूखा उन्मूलन क्षेत्र कार्यक्रम, तो सूखा उन्मूलन क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत धार, झाबुआ, सीधी, बैतूल, खरगोन एवं शहडोल जिलों में निगम द्वारा वृक्षारोपण, चारागाह विकास एवं सड़क किनारे वृक्षारोपण किया जाता है। चरण पादुका योजना, तो 19 अप्रैल 2018 को सिंगरौली से प्रारंभ, उद्देश्य तेंदुपत्ता संग्राहकों को निःशुल्क जूते चप्पल उपलब्ध कराना। लोक वानिकी योजना, तो विश्व बैंक की सहायता से सितंबर 1995 में मध्य प्रदेश वानिकी योजना लागू की गई। सितंबर 1995। अप्रैल 1999 से लोक वानिकी योजना भूस्वामियों के निजी स्वामित्व की पड़ती जमीनों पर खड़े वनों के प्रबंधन के लिए प्रारंभ की गई। मध्य प्रदेश लोक वानिकी अधिनियम 2001 पारित कर लोक वानिकी किसान समितियों का गठन किया गया। 4 जिलों सीधी, दमोह, होशंगाबाद, देवास में किसान संघ का गठन किया गया। इसमें निजी स्वामित्व के वन आच्छादित क्षेत्रों को नियमित वैज्ञानिक प्रबंधन में लाकर वन संरक्षण एवं संवर्धन करते हुए किसानों एवं पंचायतों को नियमित आय सुनिश्चित करने के साथ साथ वानिकी को खेती की तरह लोकप्रिय व्यवसाय की श्रेणी में लाने की व्यवस्था भी है। वनस्पति वन पंचवर्षीय योजना, तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य हेतु उपयोग में आने वाली औषधियों के रोपण के लिए कटनी जिले में एक महत्वाकांक्षी वनस्पति वन पंचवर्षीय योजना के क्रियान्वयन का कार्य प्रगति पर है। दीनदयाल वनांचल सेवा, तो दीनदयाल वनांचल सेवा का शुभारंभ 20 अक्टूबर 2016 को हुआ था। दीनदयाल वनांचल सेवा वन सुरक्षा एवं विकास के साथ सुदूर वनांचलों में पदस्थ वन अधिकारियों और कर्मचारियों के सहयोग से वनवासियों के कल्याण एवं सेवा का एक अभिनव प्रयास है। इको टूरिज्म रोपणी, प्रमुख स्थलों पर रोपड़ी को इको टूरिज्म स्पॉट के रूप में विकसित कर पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु अनुसंधान विस्तार वृत्त ग्वालियर की तपोवन रोपणी, अनुसंधान वृत्त रतलाम की रोपड़ी एवं उज्जैन जिले में छिपरा बिहार रोपणी स्थापित। त्रैमासिक पत्रिका मध्य प्रदेश वनांचल संदेश के 33 संस्करण का प्रकाशन किया गया। मध्य प्रदेश वन विकास निगम, तो राष्ट्रीय कृषि आयोग की अंतरिम रिपोर्ट प्रोडक्शन फॉरेस्ट्री मैन मेड फॉरेस्ट 1972 के आधार पर कंपनी के रूप में 24 जुलाई 1975 को मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड भोपाल की स्थापना की गई। उद्देश्य क्या है इसका, तो निम्न कोटि के वन क्षेत्रों को तेजी से बढ़ने हेतु बहुमूल्य एवं उपयोगी प्रजातियों के रोपण द्वारा उच्च कोटि के वनों में परिवर्तित कर उत्पादन क्षमता एवं गुणवत्ता में सुधार। मध्य प्रदेश राज्य वन विकास अभिकरण, तो मध्य प्रदेश राज्य वन विकास अभिकरण का गठन 19 अप्रैल 2010 को किया गया। उद्देश्य संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से बिगड़े वन क्षेत्रों तथा रिक्त वन क्षेत्रों में वृक्षारोपण को अधिक सुदृढ़ एवं विकसित करना इसका उद्देश्य है। मध्य प्रदेश राज्य बांस मिशन, राष्ट्रीय बांस मिशन संबंधी विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 3 जुलाई 2013 को मध्य प्रदेश बांस मिशन का गठन हुआ। 11 वन मंडलों में क्रियान्वित मिशन में बांस आधारित उद्यमिता एवं विकास योजना के तहत नर्सरी विकास, असंगठित बांस वनों का सुधार, बांस रोपण, बांस शिल्पकारों की दक्षता बढ़ाना, कार्यशाला और बांस बाजार कार्यक्रम शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय वन विकास कार्यक्रम, तो फॉरेस्ट प्लस संयुक्त राष्ट्र एजेंसी यूएसएड द्वारा होशंगाबाद वन मंडल, हरदा वन मंडल और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में 2012 में फॉरेस्ट प्लस कार्यक्रम क्रियान्वित किया गया। कार्बन फ्लक्स टावर, तो राज्य में पारिस्थितिकी एवं
मौसम परिवर्तन में पूर्वानुमान एवं अध्ययन हेतु अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा 2012 में बैतूल जिले के तावड़ी में राज्य का प्रथम कार्बन फ्लक्स टावर तथा 2017 में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मंडला में द्वितीय कार्बन फ्लक्स टावर स्थापित किया गया है। पंचवन योजना क्या है दोस्तों? तो 33% से कम वन क्षेत्रों वाले जिलों में वृक्षारोपण की योजना है ये। फिर मध्य प्रदेश में ग्रीन इंडिया मिशन, तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा देश में 50 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्रों को वनाच्छादित करने तथा 50 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्रों में वन संवर्धन करने हेतु ग्रीन इंडिया मिशन प्रारंभ। मध्य प्रदेश में ग्रीन इंडिया मिशन प्लस प्लान 2020 से 21 तैयार कर केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ग्रीन मिशन को 12 जुलाई 2016 को भेजा गया था। तो वन विभाग के शिक्षण एवं प्रशिक्षण एवं अन्य क्षेत्र देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट गार्ड ट्रेनिंग सेंटर कहाँ कहाँ है दोस्तों? तो ये 8 हैं टोटल। कहाँ कहाँ? पहला तो शिवपुरी में है, दूसरा गोविंदगढ़ रीवा में है, तीसरा पचमढ़ी में है, पचमढ़ी होशंगाबाद, तीसरा ताला उमरिया, चौथा अमरकंटक अनूपपुर, फिर बैतूल में है, बैतूल, फिर लखनादौन सिवनी, और फिर झाबुआ में है। तो ये 8 हैं। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है। फिर ये वन अनुसंधान संस्थान देहरादून का क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर में है दोस्तों, जबलपुर में। फिर मंडला द्वितीय कार्बन फ्लक्स टावर कान्हा मंडला में है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में। पहला मध्य प्रदेश का प्रथम कार्बन फ्लक्स टावर 2012 में तावड़ी बैतूल में लगाया गया था। फिर ये बालाघाट में वन प्रबंधन एवं शिक्षा केंद्र वन राजीव महाविद्यालय बालाघाट 1979 में स्थापित। ये सिवनी में दोस्तों राजीव गांधी सहभागी वनीकीय प्रशिक्षण संस्थान लखनादौन 1973 में बनाया गया। पचमढ़ी में इंदिरा गांधी वन प्रशिक्षण शाला है, पचमढ़ी में होशंगाबाद में। तो ये कंप्लीट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य के प्रमुख वन संस्थान मुख्यालय और स्थापना देखते हैं। तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट ये भोपाल में है। स्थापना इसकी 1982 में होती है, 1982 में। राज्य वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर में इसका मुख्यालय है, 1963 में इसकी स्थापना होती है। राज्य वन विकास निगम इसका भी मुख्यालय भोपाल में है। 31 अक्टूबर 1975 में इसका निर्माण होता है, मतलब स्थापना होती है। वन प्रबंधन एवं शिक्षा केंद्र फॉरेस्ट ट्रेनिंग महाविद्यालय बालाघाट मध्य प्रदेश का प्रथम है, 1979 में बनता है, 1979 में बनता है। फॉरेस्ट ट्रेनिंग महाविद्यालय ये बैतूल में है, मध्य प्रदेश का सेकंड है, 1980 में। राज्य लघु वनोपज सरकारी फेडरेशन भोपाल में इसका मुख्यालय है, 1984 में बनता है ये। फिर उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून का क्षेत्रीय केंद्र कहाँ है? जबलपुर में है, 1988 में बनता है। वानिकी अनुसंधान एवं मानव संसाधन विकास संस्थान केंद्र सरकार द्वारा छिंदवाड़ा में बनाया गया है। कब? 1995 में। फॉरेस्ट गार्ड ट्रेनिंग स्कूल 8 हैं। शिवपुरी में पहला बनता है, फिर गोविंदगढ़ रीवा में है, पचमढ़ी होशंगाबाद में, ताला उमरिया में, अमरकंटक अनूप, बैतूल में है, लखनादौन सिवनी में है और झाबुआ में है। संजीवनी संस्थान वनौषधि रोपण भोपाल, कुल 18 क्षेत्रीय केंद्र हैं। मध्य प्रदेश इको पर्यटन ये भोपाल में है, 2005 में बना था, भोपाल में 2005 में। तो मध्य प्रदेश में वन क्षेत्र तेंदुपत्ता खैर और सौगौन का क्षेत्रीय मध्यम वन क्षेत्र है, यहीं पाए जाते हैं। फिर सघन वन क्षेत्र है, बांस सागौन शीशम साल लाख यहाँ पाया जाता है। अल्प वन क्षेत्र है, तो यहाँ दोस्तों आम महुआ नीम बबूल पलास की खेती होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोटेबल फैक्ट देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय कृषि आयोग की रिपोर्ट फॉरेस्ट्री मैन मेड फॉरेस्ट 1972 के आधार पर मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड भोपाल की स्थापना 24 जुलाई 1975 को कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत की गई।
मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम का उद्देश्य वनों की उत्पादकता एवं गुणवत्ता सुधार हेतु कार्य करना है। राज्य वन विकास अभिकरण तो ये 19 अप्रैल 2010 में गठित होता है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2004 में तेंदुपत्ता की नीति का निर्धारण किया गया था। कब? 2004 में। प्रदेश की मुख्य वन संपदा सागौन, साल और बांस है। मध्य प्रदेश में उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। गौण वन संपदा में यानी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में तेंदुपत्ता, लाख, हर्रा, खैर, गोंद है। तेंदुपत्ता संग्रहण का मुख्य क्षेत्र सागर, जबलपुर और शहडोल है। लाख उत्पादन में मध्य प्रदेश का बिहार के बाद दूसरा स्थान है। भिलावा का उपयोग स्याही और पेंट बनाने में होता है। हर्रा चर्म शोधन, प्रिंटिंग प्रेस एवं दवाई बनाने के काम में आता है। मध्य प्रदेश का देश के लकड़ी उत्पादन में 20% हिस्सा है। प्रदेश में हर्रा का उत्पादन बालाघाट, मंडला, छिंदवाड़ा, जबलपुर, सतना, बैतूल, पन्ना आदि जिलों में होता है। प्रदेश में बबूल, खैर एवं धावड़ा से गोंद प्राप्त किया जाता है। मध्य प्रदेश की टीक टेक्टोना ग्रैंडिस लकड़ी बनावट, रंग और ग्रेड की गुणवत्ता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यह फर्नीचर बनाने और घर के निर्माण के लिए सबसे अधिक अनुकूल है। फिर राज्य में हर साल तेंदुपत्ते का उत्पादन 25 लाख मानक बैग, जो राष्ट्रीय उत्पादन का लगभग 30% है। तेंदुपत्ते के संग्रहण और व्यापार पर राज्य का एकाधिकार है। संस्करण, अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए उत्कृष्टता का एक केंद्र भोपाल में स्थापित किया गया है। MFP प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केंद्र के नाम समेत यह संघ की GMP एवं ISO 9001/2000 प्रमाणित इकाई है, जो बड़े पैमाने पर जंगली शहद के प्रसंस्करण के अलावा 2000 से अधिक आयुर्वेदिक दवाइयों का निर्माण करती है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अंतर्गत कृषि वानिकी उप मिशन वर्ष 2016 में प्रारंभ किया गया। मध्य प्रदेश में इसके क्रियान्वयन हेतु वन विभाग को नोडल एजेंसी घोषित किया गया है। फिर अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त मध्य प्रदेश के वनों की उत्पादकता बढ़ाने एवं वन क्षेत्रों के बाहर सामुदायिक एवं निजी भूमि का वनीकरण द्वारा वनों उपज की आवश्यकता पूर्ति होती। प्रदेश के 11 कृषि जलवायु क्षेत्रों के अंतर्गत भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, सागर, इंदौर, खंडवा, झाबुआ, रतलाम, सिवनी, बैतूल में एक अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त स्थापित किए गए हैं। वर्तमान में 161 अनुसंधान एवं विस्तार रोपणियां अनुसंधान एवं विस्तार वृत्तों में हैं। याद रखिएगा। चलिए यहाँ से दोस्तों हम मध्य प्रदेश वनोपज को समाप्त करते हैं और अब हम आगे से राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्यों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए मिलते हैं अगली सीरीज में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।